दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन वाला चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8वीं के विज्ञान के पहला चैप्टर ज्वलन और दहन में पार्ट 2 वीडियो में देखते हैं। पिछली वीडियो हम लोग ने पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा था कि जलने के लिए क्या चाहिए, और आगे देखते हैं जलने के लिए और क्या चाहिए। कहता है हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान तक पहुंचाना होता है। यानी किसी पदार्थ को जलने के लिए एक निश्चित तापमान तक पहुंचाना होता है, जो हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देख पढ़े थे। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? कहता है जलने के लिए क्या कुछ और भी चाहिए? क्या इतने से हो जाएगा कि ज्वलन इस निश्चित तापमान तक पहुँचा देंगे किसी भी पदार्थ को तो वो जल जाएगा? आइए हम लोग पता करते हैं। क्रियाकलाप अब 2 देखते हैं। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए। कहता है कि आप जो है मोमबत्ती को पहले जला लीजिए, जिस तरह यहाँ जलाया उसके ऊपर एक बड़ा सा जार रखना और रखिए तथा अवलोकन कीजिए। कहता है उस पर रख देना, फिर उसका अवलोकन करना है, देखना। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है, क्योंकि आप पाएंगे कि जब जार पर रखने पर मोमबत्ती का कुछ देर के बाद बुझ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं कि आप सोचिए कि नहीं, अब ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात, जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो आप उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है। उस समय जार को हटा लीजिए। कहता है जिस वक्त आप ये डालेंगे तो जब अगर बुझने के कगार पर आ जाए तो उस वक्त हटा देना है, उसमें हटा लीजिए। कि आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह हो गई। क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? क्या कहते हैं कि एक मोमबत्ती लेना, उस पर जला के छोड़ना, उसके ऊपर एक गिलास लेना है, एक जार, उसको ढकना है। थोड़ा देर के बाद देखिएगा कि मोमबत्ती क्या होगा, बुझ जाएगा। कहता है आप अवलोकन करिए कि क्यों बुझा। तो फिर उसको जलाना है, जब उसको फिर ढकना जिस वक्त मोमबत्ती बुझने के कगार पे आ जाएगा उस वक्त जार को हटा लेना है। और आप देखिए जार को हटाएगा, फिर मोमबत्ती एकदम अच्छे तरीके से वो जलने लगेगा। इससे क्या होता है कि जब तक हम लोग ढकें तो हवा, इसका क्या हो गया, संपर्क टूट गया हवा से, जैसे कि मोमबत्ती बुझने लगा। जिस वक्त हम फिर दोबारा हम लोग किए तो मोमबत्ती अगर बुझने के कगार पे तो हम लोग हटा दिए तो क्या ऑक्सीजन मिल गया, हवा मिल गया, जिससे वह जलने लगा। कहता आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। कहता आप कक्षा 7 में ही ऑक्सीजन की कहानी के बारे में जो कौन था, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग जो किया था उसके बारे में पढ़े होंगे। उस प्रयोग को पुनः पढ़े। आप पाएंगे कि मोमबत्ती को जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होता है, क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए किसी भी चीज़ को हवा जो उपस्थित होता है, हवा जो तो चाहिए उसे, हवा में कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस को जलाना चाहिए। कहते हैं क्रियाकलाप 3 करके देखते हैं। अब आगे देखते हैं। कहता कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। कहता है कागज़ की कटोरी बनाकर पानी को इस तरह गर्म करना। कि आप यह जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? कहता है आप ये जानते हैं कि पानी को ना कागज़ की कटोरी बना के हम लोग गर्म कर सकते हैं। इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। कहता है कागज़ की कटोरी बना लेना इस तरह, उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाना है। आप देखेंगे कि कागज़ जल जाता है। आप क्या देखेंगे कि कागज़ जल जाएगा बगैर पानी। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। कहते आप एक और कटोरी बनाइए, उसमें पानी भर देना है, फिर लौ के ऊपर ले जाना, जिससे यहाँ है। क्या कागज़ की कटोरी जलने लगी? अब फिर देखना क्या कागज़ की कटोरी जलने लगी? कागज़ की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज़ की कटोरी से उष्मा का संचरण जल में होता रहता है। जब कागज़ की कटोरी में अगर नहीं जल रहा, क्यों नहीं जल रहा है? कागज़ गर्म हो रहा है तो, लेकिन निश्चित तापमान इसका बढ़ रहा कागज़, लेकिन ताप से इसका तापमान फिर कहाँ चला है? पानी में चल जाता है। पानी जैसे कि उष्मा का संचरण हो गया, जल में हो जाता है और कागज़ जलने से बच जाता है। जिससे क्या होता है, कागज़ जलने से बच जाता है। इस तरीके से पानी गर्म हो जाता है। आगे देखते, कहता है आपने देखा होगा एक में कहता है लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। कहता है कि लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। जब चूल्हा बनता है, लकड़ी वाला चूल्हा, मिट्टी का जो चूल्हा बनता है, उसमें क्या होता है, नीचे कुछ स्थान छोड़ देते हैं, ऊपर में जो थोड़ा 4 को रहता है या 3 को रहता है, उसमें क्या थोड़ा स्थान छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, उससे हवा मिलता है तब वो जलता है। कहता है केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार
का रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। जिससे क्या होता है, कहता है केरोसिन वाला स्टोव देखेंगे, जिसमें छिद्रकार नीचे हवा रहता है, छोटा छोटा बलाइकार रहता है, जिससे कि होकर नीचे से हवा प्रवेश करता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़ा जो होता है वो तेल में जलने में क्या होता है, मदद करता है। कहता है गैस स्टोव के बर्नर में कोई छोटे छोटे छेद होते हैं, कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद होती है। तो गैस स्टोव में बर्नर में कई कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कि हवा प्रवेश करता है और ईंधन को जलने में क्या होता है, उसको मदद मिलते हैं। कहता है दहन के लिए वायु का होना क्या है, आवश्यक है। जलने के लिए क्या है, हवा का होना आवश्यक। इसे उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। कहते ऊपर में दिया गया उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया, कहता है जलना क्या है रासायनिक प्रक्रिया, जिससे 3 चीज़ों का आवश्यक होना जरूरी है। नंबर 1 में ज्वलनशील पदार्थ का होना जरूरी है। ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय, हवा का जरूरत, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ मतलब कि जलने वाला पदार्थ चाहिए। ज्वलन ताप तक पहुँचने का, निश्चित ताप तक उसको पहुँचने का उपाय चाहिए, हवा की जरूरत होगा। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। कहता है मौसम की, अब बरसात के मौसम में क्या होता है, लकड़ी माटी से क्या होता है, सेमा जाता है, नमी हो जाती है। जी इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जो नहीं जलते जल्दी? इसके 2 कारण हो सकते हैं। ठंड में वातावरण का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है वातावरण, और नमी रहती है। बरसात में क्या होता है, नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापमान ज़्यादा होता है। कहता है गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा होता है, जिससे वातावरण गर्म रहता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली गोईठा आसानी से जल जाता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, सभी चीज़ आराम से जलने वाला पदार्थ जो होता है आसानी से जल जाता है। यदि वे सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। अगर वो सब पदार्थ जो जलने वाला पदार्थ है अगर वो नमी में रहेगा तो वो क्या होगा, कठिनाई होगा उत्पन्न। गोईठा लकड़ी इत्यादि में केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। कहता है ये सब क्या होता है, गोईठा लकड़ी से केरोसिन तेल डालना पड़ता है, जिससे तब वो जलता है। ऐसे जलाएंगे तो उसमें क्या है, धुइयाँ होगा। ठीक है दोस्तों, आप पार्ट 2 वीडियो में जानते रहने देते हैं, आगे देखेंगे माचिस की कहानी पार्ट 3 वीडियो में। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना नहीं भूलें।